My dear students, this is YouTube channel Space Reach and I am Engineer Rahul Dubey and I am going to teach you about semiconductors. तो आइए देखते हैं कि semiconductors क्या होते हैं. What are the electronic devices, semiconductor devices and DC. What is DC? Digital circuits. First, I will explain you what are the electronic devices. Any device whose action is based on the controlled flow of electrons is called an electronic device. Okay, electronic device क्या होता है? Any device whose action is based on the controlled flow of electrons is called an electronic device. तो अभी हम डिफिनीशन जान रहे हैं, उसके बाद समझते हैं कि क्या चीजें होती है. कंट्रोल फ्लो ये क्या है? सो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of these devices is called इलेक्ट्रॉनिक्स. तो फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम इन डिवाइसेस का स्टडी करते हैं उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स. तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो कंडक्टर्स होते हैं वो उसमें करंट का फ्लो होता है किसके कारण से? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स. करंट का फ्लो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण. तो जहां तक अभी तक हम लोग जो है पिछला जो पढ़े हैं मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल में हम लोग जानते हैं कि जो मटेरियल्स हैं वो तीन तरह के हैं. कौन कौन से? पहला कंडक्टर्स, दूसरा इंसुलेटर्स और तीसरा सेमी कंडक्टर्स. ठीक है. तो कंडक्टर्स जिसमें करंट फ्लो करता है आसानी से. अगर यहां पर करंट दी जाए, यहां से करंट दी जाए तो इधर भी हमें करंट मिल जाती है. ये कंडक्टर है. इंसुलेटर में देखिए क्या होता है. इंसुलेटर में यहां से करंट दी जाएगी तो यहां पे करंट नहीं मिलेगी. यहां से करंट दी गई, यहां करंट मिल गई, ये कंडक्टर है. यहां से करंट दी गई, यहां पर करंट नहीं पास कर रही है, ये इंसुलेटर है. व्हाट इज अबाउट सेमी कंडक्टर्स? सेमी मीन्स होता है हाफ. सेमी मीन्स हाफ. हाफ कंडक्टर्स क्या है और क्या इनका इंपॉर्टेंस है हम अभी आगे देखेंगे. तो कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी क्या है कि कंडक्टर में करंट इधर से फ्लो कराइए, करंट इधर मिल जाएगी. करंट इधर से फ्लो कराइए, करंट इधर भी मिल जाएगी. यानी कंडक्टर्स में जो करंट का फ्लो है वो है बाई डायरेक्शनल. ठीक है, बाई डायरेक्शनल. दोनों साइड में करंट इधर से फ्लो कराया तो इधर से भी फ्लो कर रही है और इधर से फ्लो कराया तो इधर भी फ्लो कर गई. तो ये बाई डायरेक्शनल.
सेमीकंडक्टर में, इंसुलेटर में तो करंट फ्लो ही नहीं करती है। सेमीकंडक्टर में हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हम इधर से करंट को अलाउ करें कि इधर से तुम फ्लो कर सकती हो, ये हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, और इधर से अलाउ ना करें, इधर से करंट को अलाउ ना करें। इधर से करंट आई तो इधर से, ये मान लीजिए इधर से करंट आई तो इधर ये अलाउ नहीं करता है। यानी एक डायरेक्शन में करंट फ्लो तो कर सकती है लेकिन दूसरे डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट। यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट यानी एक डायरेक्शन में करंट तो फ्लो कर सकती है लेकिन दूसरे डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं कर सकती। ऐसे भी हमारे पास एडवांस सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं जो कि तभी उसमें करंट फ्लो करता है जब उस पर लाइट फॉल करे। ठीक है, जब उस पर लाइट फॉल करे तभी उसमें से करंट फ्लो करता है। यानी कि जब उस पर लाइट फॉल करेगी तो करंट जाएगी, जब उस पर लाइट फॉल नहीं करेगी तो करंट नहीं जाएगी। इसका मतलब अगर दिन का समय है तो करंट जा रही है, रात का समय है करंट नहीं पास करेगी, उजाला है तो करंट जाएगी, अंधेरा है तो करंट नहीं जाएगी। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज रखने वाला जो डिवाइस है वो है सेमीकंडक्टर। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों इसके बाद जानते हैं कि जब सेमीकंडक्टर्स नहीं आए थे तो क्या चीज था जिसकी मदद से हम लोग यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट को पॉसिबल किए थे। ठीक है, तो वो होती है कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रेस ट्यूब, CRT, जैसा कि आप लोग सुने भी होंगे CRT। ठीक है, कैथोड रेस ट्यूब। तो क्या होता है इसमें, यहां देखिए एक ऐसे ट्यूब बना दी गई। ठीक है, एक प्लेट यहां रख दी गई, एक प्लेट यहां रख दी गई। ठीक है, अब समझते हैं। तो दो चीजों के बारे में आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एनोड एंड कैथोड। ठीक है, एनोड और कैथोड। ठीक है, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। सो स्टूडेंट्स, कैथोड रेज ट्यूब, जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि रेज कहां से चलती हैं, कैथोड से। तो देखिए ये आपका क्या है, निगेटिव टर्मिनल, और ये आपका क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, तो ये कैथोड है और ये आपका एनोड है। ठीक है, अब इसे हम लोगों ने निगेटिव पोटेंशियल दिया है। क्या दिया है, निगेटिव पोटेंशियल दिया है, इसे पॉजिटिव पोटेंशियल दिया है। तो यहां से जब ये इसमें हाई पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस इन प्लेट्स को रख दिया जाता है तो इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, और यहां पर चूंकि ये वाला प्लेट हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो ये वाला प्लेट इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को, इस प्लेट पर जो निगेटिव चार्ज है, इन निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाते हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यहां से यहां जा रहे हैं, तो ये कहलाएगा यूनी डायरेक्शनल। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स निगेटिवली चार्ज प्लेट से कहां जा रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट पर। ठीक है, तो यूनी डायरेक्शन है, इधर से इधर आ नहीं रहे हैं, तो ये हो गया हमारा यूनी डायरेक्शनल। और इसके ये कैथोड रे ट्यूब जो होती है,
इसे वैक्यूम ट्यूब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैक्यूम ट्यूब। क्यों ये वैक्यूम ट्यूब होती है? इसके अंदर की एयर को निकाल लिया जाता है। इसके अंदर की एयर को इसलिए निकाल देते हैं ताकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं यह एयर मॉलिक्यूल से स्ट्राइक ना करें। एयर मॉलिक्यूल से अगर स्ट्राइक करेंगे तो अपनी एनर्जी को क्या कर देंगे? लूज कर देंगे। एयर मॉलिक्यूल से अगर ये इलेक्ट्रॉन टकराएंगे तो अपनी एनर्जी को लूज करेंगे, और एनर्जी लूज करेंगे, उनको आयनाइज करेंगे और यहां इस प्लेट पर नहीं पहुंच पाएंगे। अगर इस प्लेट पर नहीं पहुंच पाएंगे तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट नहीं होगा। देखिए इलेक्ट्रॉन यहां निगेटिवली चार्ज प्लेट से यहां पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ अगर जा रहे हैं तो करंट उसका अपोजिट इधर जाएगा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि अगर पॉजिटिव चार्ज इधर जाता है, पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहा है तो करंट भी उसी डायरेक्शन में फ्लो करती है। अगर पॉजिटिव चार्ज, अगर निगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहा हो तो करंट उसके अपोजिट इस डायरेक्शन में फ्लो करती है। पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिवली चार्ज कोई पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में ही करंट जाती है, और निगेटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है। ठीक है, चलिए ये बात हो गई। अब इसमें करंट की ये डायरेक्शन हो गई, तो करंट क्या है? यूनिडायरेक्शनल है। और साथ ही साथ इसमें ये वाला जो हमारी प्लेट होती है इसको हम लोग हीट करते हैं ताकि हीट करके हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को ज़्यादा कर देते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पर आ जाते हैं, इसके सरफेस पे होते हैं और ये यहाँ से यहाँ पर चले जाते हैं। ठीक है, तो इस प्लेट को क्या करना पड़ता है? हमें हीट देना पड़ता है। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। पहला, इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो CRT है, कैथोड ट्यूब है। ठीक है, पहले तो इसमें ये वैक्यूम ट्यूब है और इसमें चूंकि करंट जो है एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ करंट होता है, तो इसलिए हम लोग इसे वैक्यूम वाल्व भी कहते हैं। वैक्यूम वाल्व, जैसा कि साइकिल वगैरह होता है ना, साइकिल में वाल्व लगे होते हैं, एक ही डायरेक्शन से आप उसमें हवा भर सकते हैं साइकिल के टायर में। वही काम यहां पर भी होता है, एक ही डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है, इसलिए इसे नाम दिया जाता है वैक्यूम वाल्व। ठीक है, अब ये वैक्यूम वाल्व या CRT जो है हमारा कैथोड रे ट्यूब है, इसके डिसएडवांटेज क्या है? पहला तो ये बल्की होता है। क्या होता है? बल्की मतलब बड़ा होता है, इसका साइज क्या होता है? बड़ा होता है। दूसरा, इसमें हमें हीटिंग करना पड़ता है। ठीक है, इस वाले प्लेट को क्या करना होगा? हमें हीट करना होगा। तीसरा, हमें वैक्यूम मेंटेन करना पड़ेगा। इस ट्यूब के अंदर क्या मेंटेन करना होगा? वैक्यूम मेंटेन करना होगा। तो ये सब कुछ इसके ड्रॉबैक्स थे जिसके कारण CRT मॉनिटर्स जो थे, या ये कहिए कि जो वैक्यूम वाल्व था हमारा, ये उतना सक्सेसफुल नहीं था। आज आप मोबाइल लेके चल रहे हैं तो बहुत बड़ा सा मोबाइल लेके नहीं चल सकते ना, कि बहुत बड़ा सा मोबाइल लेकर के चलना है हमें। तो हमारी दुनिया को आसान बनाया किसने? सेमीकंडक्टर ने। जो सेमीकंडक्टर्स हैं उसने साइज को क्या कर दिया? बहुत कॉम्पैक्ट कर दिया। ठीक है, हाई पावर कंजम्पशन, क्या चीज? हाई पावर कंजम्पशन भी होता था। ठीक है, तो इन सब कारणों से जो वैक्यूम ट्यूब है उसका इस्तेमाल बंद हो गया। तो बच्चों, अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड्स को क्लासिफाई करेंगे उनकी कंडक्टिविटी के बेसिस पर। तो देखिए, हम लोग जानते हैं मटेरियल्स कितने तरह के? 3 टाइप्स के, मेटल्स या कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, अब आप बताइए मेटल्स की रेजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए? कम। मेटल्स की रेजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। और इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। और सेमीकंडक्टर्स की इन दोनों के बीच में लाई करेगी। तो पहली चीज हम लोग जान गए। और रेजिस्टिविटी को हम लोग किससे दिखाते हैं? इलेक्ट्रिक करंट हम पढ़ चुके हैं ना, रेजिस्टिविटी को हम लोग दिखाते हैं रो से। ठीक है, रो से दिखाते हैं। और रेजिस्टिविटी का उल्टा जो होता है, रिवर्स, यानी कि जो इसका इन्वर्स होगा,
वो होगा कंडक्टिविटी, एंड कंडक्टिविटी इज रिटन बाय सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन रो। अब देखिए जो मेटल्स हैं उनकी रेजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए, और वो जो होती है वो होती है 10 की पावर -2 से लेकर के 10 की पावर -8 तक। जो इसकी रेजिस्टिविटी होती है 10 की पावर -2 से लेकर के 10 की पावर -8 तक, ठीक है। और आप जानते हो फार्मूला R इज इक्वल टू रोयल अपॉन ए, ठीक है, R इक्वल टू रोयल अपॉन ए। यहां से आप लिख सकते हो रो इज इक्वल टू RA बाई L। तो ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, यानी इसका यूनिट होता है ओम मीटर, ठीक है। तो ये हो गया इसकी रेजिस्टिविटी। मेटल्स की रेजिस्टिविटी क्या होती है, बहुत कम होती है। अब बढ़ते हैं इंसुलेटर्स। तो आप बताइए इंसुलेटर्स का क्या होना चाहिए। इंसुलेटर्स की जो रेजिस्टिविटी होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है, और वो होती है 10 टू द पावर 8। इंसुलेटर्स की जो रेजिस्टिविटी होती है इट इज अराउंड 10 की पावर 8, एंड व्हाट इज द यूनिट, ओम मीटर, ओम मीटर, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में लाई करना है किसे, रेजिस्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर्स। और जो सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी होती है वो होती है 10 की पावर 5 से लेकर के 10 की पावर 0। रेजिस्टिविटी जो इसकी होती है वो होती है 10 की पावर 5 से लेकर के 10 की पावर 0 ओम मीटर, ठीक है। अब एक बात बताइए, यहां पर हम कर देंगे 1 अपॉन रो, तो हमें यह समझ में आ रहा है, इसका मतलब होना चाहिए जो सिग्मा है इट शुड लाई बिटवीन 10 की पावर 2 टू 10 की पावर 8, एंड व्हाट इज इट्स यूनिट, 1 अपॉन ओम मीटर। तो 1 अपॉन ओम इज मो या साइमेन, साइमेन एंड मीटर इनवर्स, साइमेन एंड मीटर इनवर्स। इसकी कंडक्टिविटी अगर हम लोग देखेंगे सेमीकंडक्टर की तो वो होगी सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 की पावर 5 यानी 10 की पावर -5 टू 10 की पावर 0, ठीक है। यहां पर देखेंगे अगर इसकी कंडक्टिविटी तो वो होगी 10 की पावर -8 साइमेन पर मीटर, साइमेन पर मीटर। इसे मो भी कहते हैं, 1 अपॉन ओम इज मो। तो ये आपको पता होना चाहिए। मेटल्स की रेजिस्टिविटी क्या होती है, बहुत कम होती है। मेटल्स की रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है। सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर्स की पहले देख लें, इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, और इन दोनों के बीच में लाई करती है सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी, और वो होती है 10 की पावर 5 टू 10 टू दी पावर 0। और इधर जो मेटल्स होते हैं उनकी होती है 10 की पावर -2 से 10 की पावर -8 ओम मीटर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि मेटल्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स किस तरह से रेजिस्टिविटी के बेसिस पर क्लासिफाई किए गए हैं। ध्यान से देखिए, सबसे ज्यादा इन तीनों में से सबसे ज्यादा जो कंडक्टिविटी है वो मेटल की है, और वो होनी भी चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे केमिकल कंपोजिशन के आधार पर जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनका क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन। तो पहला होता है एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, यानी कुछ ऐसे सेमीकंडक्टर होते हैं जो एलिमेंट्स के फॉर्म में होते हैं, एंड दोज सेमीकंडक्टर्स व्हिच वी यूज वाइडली आर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ठीक है। नाउ कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स जो है वो हम जानते हैं दो तरह के होते हैं, एक इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर होंगे और कुछ ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर होंगे। जो इनऑर्गेनिक है उनके नाम है CDS, GAAS, CDSE, ठीक है। और जो ऑर्गेनिक पॉलीमर्स के फॉर्म में होते हैं सेमीकंडक्टर्स वो है आपके पॉलीपाइरोल, पॉलीएनिलीन, पॉलीथायोफिन एटसेट्रा। तो ये जो ऑर्गेनिक वाले होते हैं पॉलीमर्स, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं, इनमें सब में पॉली लगा होगा, ठीक है ना। तो पॉलीपाइरोल, पॉलीएनिलीन, पॉलीथायोफिन एटसेट्रा, ये हमारे हैं
केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर सेमीकंडक्टर का क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। किस सोर्स से वो हमें मिल रहे हैं, किस तरह के हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स एंड नेचर ऑफ चार्ज कैरियर्स। देखिए सेमीकंडक्टर्स में ये सारी चीजें हम बहुत सारा चीज पढ़ेंगे कि सेमीकंडक्टर्स जो है वह कितने टाइप के होते हैं। तो ये 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कौन कौन से? इंट्रिंसिक, पहला है इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स। तो जैसा कि नाम से क्लियर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? दीज आर 100% प्योर, ठीक है। और ये क्या होते हैं? इनमें इम्प्योरिटी इज मिक्स्ड with the pure semi conductors, ठीक है। ये ऑलमोस्ट 100% प्योर होते हैं। हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज होती हैं जिससे हम लोग ऑलमोस्ट 100% प्योर सेमीकंडक्टर ऑब्टेन कर लेते हैं। तो बच्चों क्या होता है, जो हमारा अर्थ का क्रस्ट है ना, अर्थ क्रस्ट, अर्थ का जो क्रस्ट है उसका ऑलमोस्ट 28% में क्या प्रेजेंट है? सिलिकॉन। तो हम लोग अर्थ क्रस्ट से जो सैंड वगैरह है उससे हम लोग क्वार्ट्ज पा जाते हैं, क्वार्ट्ज, और उस क्वार्ट्ज से हम लोगों को सिलिकॉन ऑब्टेन हो जाती है, ठीक है। और दूसरा एलिमेंट जो हम लोग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के लिए यूज करते हैं वो जर्मेनियम है, ठीक है। और जो सिलिकॉन है इसका एटॉमिक नंबर होता है 14 और जो जर्मेनियम होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 32, ठीक है ना। तो इस तरह से 2 तरह के जो है हमारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। तो बच्चों अगर हम लोग इसको डिफाइन करना चाहें तो ये भी कह सकते हैं द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को द प्योर सेमीकंडक्टर impurity impurity 1 part in 10 to the power 10 semiconductors, impurity 1 part in 10 to the power 10 atoms are called intrinsic सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। और जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं द सेमीकंडक्टर obtained by mixing impurity atoms to a pure semiconductor is called
एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, ठीक है, कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। तो द प्योर सेमी कंडक्टर इम्प्योरिटी 1 पार्ट इन 10 to the power 10, 10 to the power 10, देखिए 10 to the power जो आपका 9 है ये आपका 1 बिलियन, ठीक है, 10 to the power 10, 10 to the power 10 अगर एटम्स आप लेते हैं तो 10 to the power 10 एटम्स में से सिर्फ एक पार्ट क्या होगा, इम्प्योर हो सकता है। इट मीन्स कि इम्प्योरिटी हमारी लगभग 100% है, या फिर हम कह देंगे 99.99% जो है प्योरिटी है। इम्प्योरिटी बहुत कम है, सॉरी 100% प्योर है ना, प्योरिटी कितनी है 100% है लगभग, या 99.99% कह देंगे। तो 1 पार्ट इम्प्योरिटी होती है 10 to the power 10 एटम्स में से, तो उसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। अब इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर में अगर हम लोग इम्प्योरिटी मिक्स कर देते हैं तो उसे हम नाम दे देते हैं एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। तो ये जो इम्प्योरिटी को मिक्स करते हैं ना, इट इज कॉल्ड डोपिंग। डोपिंग के बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल अभी हम लोग को डिटेल में पढ़ना है इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स को।